आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बादलों के आगमन पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। बयार का नाचती गाती चलना, पेड़ों का झुक झुक कर उठना मानो वे अपनी गर्दन उठाकर बादलों को निहार रहे हों। आंधी का चलना और धूल का उड़ना, तालाब के जल का वायु के प्रवाह से लहराना, क्षितिज पर बिजली का चमकना आदि निम्न क्रियाएं हैं। प्रश्न 2, कविता में आए निम्नलिखित प्रतीक किसके हैं? धूल, पेड़, नदी, लता व ताल। धूल इसे घर में आई हुई किसी चंचल स्त्री का प्रतीक बताया है, जो किसी जाने अनजाने मेहमान के आने पर घबराकर भाग जाती है। पेड़ किसी साधारण व्यक्ति का प्रतीक है, जो शहरी दामाद के आने पर गर्दन उठा उठाकर उसे देखते हैं। नदी को गांव की युवती बताया गया है, जो शहरी दामाद के आने पर अपनी रसमयी चितवन से उसे निहारने के लिए ठिठक जाती है। लता विरह वेदना में तड़पती नायिका है, जो बादलों के देर से आने पर अपना मान प्रकट करती है। ताल यह घर का अंतरंग सदस्य है, जो बादलों के स्वागत में परात में जल भर लाया है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। इसका उत्तर यह है कि बादल रूपी नायक के आगमन पर बिजली रूपी नायिका नायक से क्षमा याचना करते हुए कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, परंतु तुम्हारे आगमन पर मेरे सभी संदेह व भ्रम दूर हो गए हैं। इसी में दूसरा प्रश्न, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि बादल रूपी मेहमान के आगमन पर गांव की नववधुएं अपनी तिरछी दृष्टि से उस मेहमान को निहारने लगी। अर्थात बादलों के आगमन पर नदी की लहरें उठने लगी, जिससे वह रुकी हुई सी प्रतीत होने लगी। प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमान के आगमन पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से सुहानी हवा चलने लगी, पेड़ वायु के प्रवाह से झुकने व उठने लगे, आंधी और धूल
विदा होने लगी। नदी बांकी होकर बहने लगी। बूढ़े पीपल झुकने लगे। लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगीं। तालाब जल से भर उठे। आकाश में मेघ छा गए और वर्षा होने लगी। प्रश्न नंबर 6, मेघों के बन ठन के और संवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के बन ठन के और संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर ग्रामवासियों के मन में वैसा ही उत्साह होता है जैसा किसी सजे संवरे शहरी मेहमान के आने पर होता है। प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। देखिए, ये उदाहरण इस प्रकार हैं। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण: मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए धूल भागी, घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। ये सभी मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है: क्षितिज अटारी अर्थात क्षितिज रूपी अट्टालिका। प्रश्न 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है वर्णन कीजिए। इस कविता में गांव के किसी दामाद के आने पर छाए उत्साह का वर्णन किया गया है। ग्रामवासियों का उत्साह, खुशी और जिज्ञासा से किसी मेहमान को देखना बूढ़ी स्त्रियों का मंगल कामना करना ग्रामीण परंपरा है। किसी मेहमान के आने पर उसके पैर धोने के लिए पानी की परात लाना भी एक ग्रामीण परंपरा है। इससे ग्रामीण जीवन के आतिथ्य सत्कार की भावना को प्रकट किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण स्थितियाँ ग्रामीण परिवेश को चित्रित करती हैं। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान अर्थात दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। मेघ रूपी शहरी मेहमान के आते ही पूरा गांव उत्साह से भर उठा। शीतल हवा नाचती गाती हुई मेहमान के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए ताकि वे मेहमान के दर्शन कर पाएं। पेड़ गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने लगे। गांव के पुराने पीपल ने भी मेहमान के स्वागत में नमस्कार किया। गांव का तालाब मेहमान के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से भर गई। बिजली चमकने लगी। इस प्रकार संपूर्ण गांव में आनंद का उत्सव प्रारंभ हो गया। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के,
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए यहाँ बादलों के सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। बादल के लिए सजे धजे शहरी मेहमान, दामाद का उपमान बहुत सुंदर कल्पना लगती है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बड़े बन ठन के, इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।